सुबह की कंचन किरणों ने खिड़की से झांकते हुए बांधे उस छोटे से बैग को सुनहरा किया। करण नींद में मुंह सिकोड़ रहा था, लेकिन आज नींद नहीं, यात्रा थी। दादी ने कहा था, करण चलो एक सफर पर चलते हैं, जहां हवा खुली हो, आसमान विशाल हो और हम साथ हो। करण ने सवाल किया, दादी इतनी जल्दी क्यों? दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी धुंध थी। कुछ बातें वे भूलने लगी थी। दिमाग थोड़ा सा खो जाता था कभी कभी। डॉक्टर ने कहा था दादी को डिमेंशिया है। करण को समझ नहीं आ रहा था डिमेंशिया क्या है, पर दादी की आंखों की परछाई में कुछ खो गया सा लगता था। इसलिए दादी ने फैसला किया कि यह सफर उनकी यादों को फिर से चमकाने का मौका होगा। बैग में दादी ने अपनी टूटी हुई तस्वीरों की एल्बम रखी, करण ने अपनी छोटी किताबें। उन्होंने सफर शुरू किया, पहाड़ों की ओर, झरनों के बीच, खेतों से होते हुए। रास्ता मोड़ मोड़ पर बदलता जा रहा था, लेकिन दादी कभी मुस्कुराती, कभी चुप हो जाती। पहला ठहराव हुआ एक पुराने अखबार के स्टॉल पर, जहां दादी ने अपनी जवानी की तस्वीर देखी। वो स्कूटी के पीछे बैठी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। करण ने पूछा, ये आप हैं? दादी ने हाथ से तस्वीर छुई। हाँ बेटा, ये मैं थी जब जिंदगी आसान थी। करण ने सोचा कि जब दादी भूल जाती हैं कुछ बातें, तो ये यादें उनके लिए कितनी अनमोल हैं। रास्ते में उन्होंने काली खड़ी पहाड़ी देखी। दादी की आंखें चमकी। उन्होंने बताया कि उन पहाड़ों के पीछे स्कूल था, जहां वे छोटी छोटी कहानियां सुनाया करती थी। करण ने पूछा कि कहानी सुनाओ। दादी ने कहानी शुरू की, एक चांद की कहानी जो हर रात चमक कर बच्चों को नींद में ले जाती थी। कीचड़ की सड़कों, हवाएं झुनझुनी करती हुई और एक पुरानी कच्ची पुलियां, परदादा के खेतों का रास्ता। करण ने देखा कि दादी कभी पुलियां पर चलते हुए लड़खड़ाई, लेकिन मुस्कुरा कर कहा, ये खतरनाक था पर मजेदार भी। उनका सफर चलता रहा। जंगल, नदी, छोटी छोटी झोपड़ियां और सैकड़ों रंगीन पेड़। रात को तंबू में सोते समय करण ने दादी को चांद दिखाया। दादी ने कहा, चांद हमेशा वहां है, चाहे हम देख पाए या नहीं। अगला दिन था खेतों का, सुनहरे गेहूं के मैदान, जहां हवा की लहरें एक सॉन्ग की तरह बज रही थी। करण ने दादी को हाथ पकड़कर मैदान के बीच ले गया। दादी ने किस्मत से गेहूं की बालियां छुई, उनकी सूंघी, मिट्टी की गंध, हल्की धूप की गर्मी। मुझे याद है, दादी बोली, जब मैं छोटी थी, हम खेत में बच्चों के साथ दौड़ लगाते थे। करण ने चकित स्वर में पूछा, किसने जीतती थी? दादी हंस पड़ी, मैं जीतती थी, पर डर लगने पर पीछे पड़ी जाती थी। उन्होंने मिलकर खेतों में दौड़ लगाई। दादी धीरे धीरे, करण साथ साथ दौड़े। हवा चली, गेहूं के तिनके उनके बालों में उलझे। करण ने देखा कि दादी की मुस्कान फिर से लौट आई थी। सफर की शाम को उन्होंने एक पहाड़ी झरने के पास रुकाव किया। पानी से छनती बूंदें संगीत की तरह थी। दादी ने करण से कहा कि वो अपने पुराने संगीत सुनना चाहती थी, बांसुरी की धुन जो यादों में बसी हो। करण ने मोबाइल से बांसुरी की हल्की धुन बजाई, वो धुन जैसे दादी की यादों की गांठ खोल रही हो। दादी ने कहा, मैं भूल जाती हूँ कुछ बातें, पर धुन कभी नहीं भूलती। अगली सुबह सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने पर करण ने देखा कि दादी की आंखों में हल्की सी गूंज है। धुंध कम हो गई है। वो गांव पहुंचे जहां दादी बचपन में रहती थी। वहां की हर बात दादी को याद थी। पक्की सड़क, नींबू का पेड़, पुरानी किताबों की दुकान। दादी ने किताबों की दुकान में एक छोटी सी किताब खरीदी, बचपन की कहानियां। उसने करण को कहानी सुनाने के लिए कहा। करण बैठ गया पेड़ की छाया में, और दादी ने वो कहानी बताई जिसमें एक नन्हा हिरन चांद को देखता है और उससे बातें करता है। कहानी खत्म हुई। करण ने पूछा, दादी आपको वो कहानी याद है जिसे आप हर रात सुनाया करती थी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे पिता से पहले सुनाया करती थी। करण ने देखा कि दादी के दांतों की मुस्कान में उम्मीद है और आंखों में वो चमक है जो कभी नहीं बुझी। जब उन्हें वापस लौटना था, कार खामोश थी। जमीन की धूल, पेड़ों की फुसफुसाहट और दादी की थकी हुई पर हल्की सी नरम धड़कन। करण ने हाथ बढ़ाया और कहा, दादी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। दादी ने हाथ थामा, और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। सफर खत्म हुआ, लेकिन उनका मिलन नहीं। करण ने जाना कि यादें वो फूलों की तरह होती हैं, कभी सूखे नैनों से भी, प्यार की बूंदों से फिर खिल उठती हैं। दादी की जबान कभी पता न दे कि अभी याद नहीं है, लेकिन दिल जानता है कि प्यार है, साथ है, कहानी है। करण के दिल में वो सफर सदा जिया जाएगा। खुली हवा, सुनहरे खेत, बांसुरी की धुन और दादी की हंसी, वह सफर था जहां उन्होंने न सिर्फ रास्ता बदला, बल्कि मिलन किया अपनी यादों से, अपने प्यार से।